तो कल के वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं, द ईगल पार्ट 2। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से देख सकते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, वह वही करता था जो मुर्गियां करती थी। स्टोरी ईगल के बारे में है, आपको समझ तभी आएगा जब आप पहला वाला वीडियो देखे रहोगे। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। वह वही करता था जो मुर्गियां करती थी। ठीक, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? इट डिड, यानी वह करता था क्या? व्हाट द चिकन्स डिड। व्हाट यानी जो, द चिकन्स जो मुर्गियां करती थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। चील कीड़े और कीटाणु खाता था, यानी वही जो ईगल है हमारा, वो कीड़े और कीटाणु खाता था। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? द ईगल एट बग्स एंड वर्म्स। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं। वह जमीन पर दौड़ता था, जैसे मुर्गियां जैसे करती थी, सेम वही चीज वो करता था। जैसे मुर्गी बग्स एंड वर्म्स खाते थे, यानी कीड़े और कीटाणु खाते थे, तो वो भी खाता था। वो जमीन पे दौड़ता था लाइक अ चिकन। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? इट रैन ऑन द ग्राउंड, यानी वह जमीन में भागता था। आगे बढ़ते हैं। वह अपने छोटे पंख फड़फड़ाता था। उस टाइम तो वो छोटा था, इसलिए वह अपने छोटे पंख फड़फड़ाता था। इसको क्या बोलेंगे? इट फ्लैप्ड इट्स स्मॉल विंग्स, यानी वह फ्लैप, फ्लैप यानी फड़फड़ाना होता है। जो चिड़िया अपने पंख को ऐसे फड़फड़ाते हैं उसको फ्लैप तो बोलते हैं। फ्लैप्ड इट्स यानी उसके, स्मॉल विंग्स यानी छोटे पंखों को। ठीक, वह उड़ नहीं सकता था। वह उड़ नहीं सकता था क्योंकि कभी उसने प्रैक्टिस किया ही नहीं था उड़ने का। इट कुड नॉट फ्लाई। इट कुड नॉट फ्लाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसान चील की देखभाल करता था, यानी जो फार्मर उसको लाया था, कल हमने स्टोरी में देखा था, वही किसान उस चील की देखभाल करता था। वो बहुत काइंड फार्मर था, हम लोगों ने कल पढ़ा है। इसको कैसे बोलेंगे? द फार्मर टुक केयर ऑफ द ईगल, यानी द फार्मर टुक केयर ऑफ द ईगल, यानी जो किसान था वो टुक केयर यानी देखभाल करना, किसका? ऑफ द ईगल, यानी उसी चील का। वह उसे खाना और पानी देता था। ठीक, वह उसे खाना और पानी देता था। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? ही गेव इट फूड एंड वाटर। ही गेव इट फूड एंड वाटर, यानी ठीक। आगे बढ़ते हैं। वह चील से प्यार करता था, क्योंकि लाइक इट वॉज लाइक अ पेट टू हिम, यानी वो अब उसके पेट जैसे बन गया था। जैसे बाकी मुर्गियां थी वैसे ही चील भी अब उसका एक पेट हो गया था। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही लव्ड द ईगल। यहाँ से बहुत सारे ऐसे सेंटेंस भी है जिसको आप वेरिएशन बना के अपने डेली लाइफ में कन्वर्सेशन के बीच यूज कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेकिन किसान ने उसे उड़ना नहीं सिखाया। लेकिन किसान ने उसे उड़ना नहीं सिखाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बट द फार्मर, यानी लेकिन किसान ने, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे बट द फार्मर। अब क्या किया उसने? डिड नॉट, यानी नहीं, टीच इट टू फ्लाई, यानी उसे नहीं सिखाया क्या चीज? फ्लाई, यानी उड़ने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसे डर था कि चील को चोट लग जाएगी। ठीक, उसे डर था, यानी किसान को डर था कि उस चील को चोट लग जाएगी अगर वो उड़ने का कोशिश किया तो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही वॉज अफ्रेड, यानी किसान, किसान के लिए ही लगाए हैं। किसान, द फार्मर वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। किस लिए? क्योंकि द ईगल यानी चील वुड गेट हर्ट, यानी उसे चोट ना लग जाए करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पार्ट थ्री भी मैं इसी वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ, क्योंकि कल के वीडियो को जब मैंने रिवॉच किया तो देखा वो काफ़ी छोटा बन गया था। तो पार्ट 2 पार्ट 3 इसी में रहेगा। सिमिलरली पार्ट 4 और पार्ट 5 भी कल के वीडियो में ही आएगा, और 6 और 7 परसों के वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। लाइन से आपको जिस भी पार्ट को देखना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चील बड़ा हो गया, पार्ट 3 में हम लोग आए हैं। अब यहाँ पे आने पे वो चील क्या हो गया है? बड़ा हो गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग? द ईगल ग्रीव बिगर। ग्रीव यानी होता है बढ़ना, बढ़ना। ठीक, तो द ईगल ग्रीव बिगर, यानी चील बड़ा हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। उसके पंख मजबूत थे, हालांकि वो उड़ता नहीं था, सिर्फ मुर्गियों जैसा दौड़ता था, लेकिन उसके पंख मजबूत थे।
इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? इट्स फेदर्स यानी उसके पंख, वर यानी थे, क्या थे? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, ठीक? यहाँ पे लिखा हुआ है ना मजबूत, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाए स्ट्रॉन्ग, ठीक? आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। उसकी चोंच नुकीली थी, बाकी चिकन यानी बाकी मुर्गियों के कंपैरिजन में था तो वो आखिर ईगल ही ना, इसलिए उसकी चोंच नुकीली थी। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? इट्स बीक यानी उसकी चोंच, बीक, चोंच को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बीक, ठीक? क्या थी? वॉज शार्प, शार्प यानी नुकीली होता है, ठीक? आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। लेकिन वह अभी भी मुर्गियों की तरह व्यवहार करता था, क्योंकि वो बचपन से चिकन के साथ ही रहा था, मुर्गियों के साथ ही रहा था, इसलिए वो मुर्गियों के जैसा ही व्यवहार करता था। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? बट इट स्टिल एक्टेड यानी लेकिन अभी भी वो एक्ट करता था, व्यवहार करता था, किसके जैसे? लाइक यानी जैसे, अ चिकन एक मुर्गी की तरह, ठीक? अगला है वह जमीन पर भोजन खोजता था। वह जमीन पर भोजन खोजता था, जैसे चिकन करता है, जैसे मुर्गियाँ करती है। इट लुक्ड फॉर फूड यानी वो खोजता था, लुक्ड यानी खोजना भी होता है एक टाइप से। लुक्ड फॉर फूड यानी वह खोजता था खाना, कहाँ? ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पे, ठीक? आगे बढ़ते हैं। वह दूसरी मुर्गियों के पास रहता था, क्योंकि आखिरकार बचपन से तो वो उन्हीं के साथ बड़ा हुआ है ना, तो इट स्टेड क्लोज यानी वह पास रहता था, किसके? टू द अदर चिकन्स यानी दूसरी मुर्गियों के साथ, ठीक? इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। एक दिन, वन डे, इसको हम लोग वन डे ही बोलेंगे, चील को अजीब महसूस हुआ। यहाँ पर से हमारे कहानी में एक ट्विस्ट आ रहा है। वन डे, एक दिन को बोले वन डे, ठीक? द ईगल फेल्ट स्ट्रेंज, फेल्ट यानी महसूस होना, फेल्ट यानी क्या? महसूस होना। क्या महसूस हुआ? अजीब, यहाँ पे जो अजीब लिखा हुआ है, ये अजीब, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंज, ठीक? आगे बढ़ते हैं। उसे अंदर एक चाह महसूस हुई, यानी चाह को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिंग, किसी चीज की चाह होना बोलते हैं ना, वही शब्द है ये। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? इट फेड यानी उसे महसूस हुआ, क्या? अ लॉन्गिंग, लॉन्गिंग यानी चाह, और अंदर से महसूस हुआ है, इस कारण इनसाइड लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना अंदर, इसलिए यहाँ पे इनसाइड लिखा हुआ है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी भावना जिसे वह समझ नहीं पाया, काफी टाइम के बाद उसके अंदर एक चाह आया, जिसको वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या क्या चीज को चाह रहा है वो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ फीलिंग इट डिड नॉट अंडरस्टैंड, अ फीलिंग इट डिड नॉट अंडरस्टैंड, अ फीलिंग यानी एक भावना जिसे वो समझ नहीं पाया, इट डिड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक? उसने आसमान की ओर देखा, जब उसको ऐसा लगा, उसके अंदर ऐसा एक फीलिंग आया, तो उसने आसमान की ओर देखा। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इट लुक्ड अप एट द स्काई, इट लुक्ड अप यानी उसने ऊपर देखा, ठीक? इसको हम लोग को रियल लाइफ में किसी लड़के के लिए बोलना होगा तो ही लुक्ड अप बोल सकते हैं, यानी उसने ऊपर देखा। अभी फिलहाल इसी पे वापस आते हैं। इट लुक्ड अप एट द स्काई, किसकी ओर देखा? एट द स्काई यानी आसमान की ओर, ठीक? ऐसे ही आपको वेरिएशन बनाना है, जैसे मैं अभी तुरंत बना के बताया ना, वैसे ही आपको ये वीडियो तो देखोगे ना आप, तो ऑलरेडी आपका प्रैक्टिस तो हो ही रहा है, और रियल लाइफ में कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिकली इसको यूज़ करना चालू कर दोगे, अगर आप अच्छे से पूरे फोकस के साथ इसको देखते हो तो, ठीक? तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ऐसे इंग्लिश सीखना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 4।